देखें, जब कब्जा विवाद होता है, आपकी संपत्ति को कोई भी व्यक्ति के द्वारा अगर कब्जा किया जाता है, ठीक है, आपने कोर्ट में केस भी फाइल किया और आप कोर्ट में जो है केस जीत गए, कब्जा जो है वो खाली करा दिया गया, ठीक है, खाली करा दिया गया। लेकिन अगर वो व्यक्ति फिर आके, वो उस प्रकार का व्यक्ति है जो कि दबंगई करके, जबरन जो है डरा धमका करके अगर आपकी संपत्ति को फिर आके कब्जा कर ले, तो आपको क्या करना चाहिए? फिर तो आप जो है कब्जा हासिल करने के लिए केस नहीं करेंगे। एक बार तो आपका कब्जा साबित हो गया, आपका टाइटल साबित हो गया, तो अब आप दोबारा वो काम तो नहीं करेंगे। आप ये समझ सकते हैं कि बार बार अगर कोई भी किसी भी व्यक्ति को परेशान करे, तंग करे, जो है आपकी संपत्ति जब जजमेंट हो गया आपके पक्ष में, फिर भी दोबारा वो जाके एक तरह से जबरदस्ती कब्जा करता है, तो आपको अब जो है फिलहाल अब उस पे बस क्रिमिनल केस आपको करना है, कि इसलिए कि आपने उस संपत्ति को, और आप चाहे वहां पर एसडीएम के पास भी केस करें, जिला अधिकारी के पास भी जो है यानी आवेदन दें, जो एसपी हैं, डीएसपी हैं, उनके पास भी, जैसे मान लेते हैं कि अगर आप थाना में जाते हैं, आपका एफआईआर दर्ज नहीं होता है, तो आप चाहे तो जो है एसपी के पास आवेदन देके एफआईआर उसके खिलाफ दर्ज करा सकते हैं। तो ये सारा प्रक्रिया करें और उसके साथ साथ उस व्यक्ति के ऊपर वो सारे धारा लगाएं जो कि एक क्राइम से संबंधित है, मतलब जबरन आदमी को परेशान करना, डराना, धमकाना, धमकी देना, तो सारा करके आप उसको सजा दिलवाएं। इसलिए कि अब वो व्यक्ति जो है, जब एक बार जजमेंट हो गया, साथ में कोर्ट का यहाँ पे अवमानना की बात है, उसमें भी सजा हो सकता है कि एक बार कोर्ट ने जो जजमेंट दे दिया, अगर आप उसको नहीं फॉलो कर रहे हैं, जो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जब कोर्ट का जजमेंट होता है, उस लेवल के कोर्ट भी होने चाहिए, तो फिर उनको भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो इसीलिए ये जो है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो आपको एक्शन जरूर लेना चाहिए। चलिए आज ही जो है ऐसा एक सवाल भी है, उसको पहले देखते हैं। सवाल है, नमस्कार सर, एक व्यक्ति ने हमारे जमीन को 20 साल से कब्जा कर रखा है। 20 साल पहले हम केस भी जीत गए थे, सिविल कोर्ट ने हमें कब्जा भी दे दिया, लेकिन उस व्यक्ति ने 2-3 महीने बाद हमें डरा धमका कर 20 साल से कब्जा कर रखा है। बिना कोर्ट कचहरी के इस बीच हमने 2 बार एफआईआर किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आप जो है एसपी के पास भी जो है एफआईआर वहां से दर्ज कराएं और उसके खिलाफ जो है वो केस फाइल करें, ठीक है। अब वो कितने साल से कब्जा करके मतलब नहीं है, आपके पास उस केस का, आपने जो केस जीता है ना, उसका नकल जो है वो जरूर प्राप्त कर लें, जो डिग्री है, और यहाँ पे और उस पर आरोप लगाएं कि आपकी संपत्ति को, जबकि आपको कोर्ट से आदेश मिला हुआ है, उसकी आपकी संपत्ति को वो जबरन कब्जा करके बैठा हुआ है, तो मजिस्ट्रेट के पास भी केस फाइल करें। और उसके बाद भी अगर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो उस पर वो सारे धाराएं लगाएं जो कि कोर्ट की बात जो नहीं मानने के लिए लगेंगे। आप किसी वकील से संपर्क करेंगे, वो सारा बात जो है, या बहुत सारे वीडियो में हम जो है अवमानना याचिका के बारे में बताए भी हैं, तो आप वो भी चाहेंगे तो यहाँ पर उसके खिलाफ फाइल कर सकते हैं। सवाल है कि सर, मेरा खुद का बुआ, अंकल, उनकी प्रॉपर्टी मेरे जो है यहाँ पर बड़ा भाई को दे दिया है, तो मेरे को कुछ नहीं मिला है, तो मेरा इस प्रॉपर्टी में हक है, कैसे मिलेगा? देखें कि आप जो खुद की बुआ है ना, और उनकी जो अंकल, उनकी जो प्रॉपर्टी है, तो अगर वो बड़े भाई को दे दिए हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि अगर पैतृक संपत्ति है तो कोई भी अपना हिस्सा देने के लिए है किसी को दे सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कोई भी रजिस्टर्ड बंटवारा सबके बीच में हो तभी हो सकता है, ऐसे नहीं कि सबका, मान लेते हैं बुआ का जो है तो बुआ का अपना हिस्सा अलग हो गया होगा, जो चाचा है उनका हिस्सा अपना अलग हो गया होगा, तो सबका हिस्सा अगर अपना अलग है तो वो देने के लिए स्वतंत्र हैं, वो संपत्ति दे सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि हिस्सा अलग नहीं हुआ है, तो अब जो भी संपत्ति दे रहे हैं अगर उसमें आपकी सहमति नहीं है तो आप ऑब्जेक्शन लगा के जो है वहां उसको कैंसिल भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं सबका हिस्सा अलग अलग है तो वो स्वतंत्र हैं अपने हिस्से की प्रॉपर्टी किसी को वसीयत करने, किसी को देने।
सवाल है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मेरी मम्मी का एज हो गया है और मेरी फैमिली में मेरी मम्मी को रखने को तैयार नहीं है। मैं विकलांग लड़की हूँ और मैं जो है यहाँ पर क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा है। कोई जो है सलाह दो प्लीज़। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर मान लेते हैं कोई रखने के लिए तैयार नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं है। आप लड़की हैं और आपके जो पिता की संपत्ति है उस पे आपका ही पूरा अधिकार है और किसी का अधिकार नहीं होगा। सिर्फ अब आप उसके, अगर मान लेते हैं आप इकलौते हैं, अकेली लड़की हैं और कोई नहीं है, तो सिर्फ आपका अधिकार होगा। अगर बहन है, भाई है, तो उनका भी शेयर होगा जो पिता की संपत्ति है। अब वो संपत्ति अर्जित हो या संपत्ति पैतृक हो, आप उस परिवार के अब जो है यहाँ पे उत्तराधिकार हैं। तो यहाँ पे आप उसके उत्तराधिकारी हैं तो आपको तो हक वहाँ पे मिलेगा ही। रही चाहिए सबसे पहले कि अगर कोई रखने को तैयार नहीं है, ये सब समस्या है, तो जो आप नज़दीकी जो राजस्व कार्यालय है, जो सर्कल ऑफिसर हैं, उनके पास आप आवेदन करें, है ना। अनुमंडल स्तर पे जो SDM हैं, उनके पास भी आप आवेदन करें कि ये समस्या को स्पष्ट करें, ताकि यहाँ पे आपका मामला जो है वो शॉर्ट टर्म में निपट जाए और आपका जो शेयर है, आपका जो संपत्ति में आपका जो हक है, वो आपको प्राप्त हो जाए। तो पहला प्रयास आप यहाँ पे एक बार आवेदन करें। अगर किसी प्रकार का समस्या होगा आपको जो है करने में, तो आप किसी वकील से भी संपर्क करके ये सारा प्रक्रिया करवा सकते हैं। थोड़ा तो प्रयास करना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो अपने आसपास के कोई लोग जो आपकी मदद कर सकें, उनकी मदद भी जरूर लें। सवाल है कि सर किसी ने प्रॉपर्टी का फर्जी इंतकाल किया हो 50 ईयर से, तो उस प्रॉपर्टी का जो है इंतकाल टूट सकता है। बिल्कुल टूट सकता है। और 50 साल, है ना, साल से किया या मान लेते हैं 100 साल से किया है। आज आपको ये पता चला है कि अगर वो जो है वो एक तरह से फर्जी है, तो आप जो है उस पर एक तरह से एक्शन ले सकते हैं। और आज पता चला तो आज से आप एक्शन ले सकते हैं। लेकिन लेने से पहले जो है सब जितने सारे सबूत हैं, वो दस्तावेज, वो ज़रूर आप तैयार कर लें, ताकि जो आगे हैं वो आपको समस्या नहीं हो। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आप निकाल लें, जो पहले का आपका डॉक्यूमेंट है, और उससे संबंधित जो भी है आपका जो विवाद होगा। आपने सिर्फ यहाँ फर्जीवाड़ा की बात कही है, लेकिन जो विवाद होगा, तो आप अगर यहाँ टूटने की बात है, तो अगर वो फर्जीवाड़ा साबित होता है तो बिल्कुल टूट सकता है। ठीक है, आप उसको तोड़ सकते हैं। सवाल है कि अगर दादा की खरीदी जमीन चाचा ने अपने नाम कर ली और 50% जो है वो बेच दिया है, अब हमारे जो है यहाँ पर हमारे पोता एंड चाचा और का जो है स्वर्गवास हो गया है, हम क्या करें? जमीन का कुछ कर सकते हैं? देखिए, दादा की खरीदी जमीन है, चाचा ने अपने नाम कैसे कराया? सबसे बड़ी बात है, क्या दादा का कोई वसीयत है ना, वसीयत है, दादा ने रजिस्ट्री कर दिया, है ना। तो अगर ये सब कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ उन्होंने दाखिल खारिज करवा लिया, है ना, और अपने नाम पर करवा लिया, तो इसमें आपका हक होगा, आपका हक होगा। अन्यथा अगर यहाँ पे वसीयत है या रजिस्ट्री है, इसलिए कि दादा की खरीदी संपत्ति है, दादा का अर्जित संपत्ति है, दादा किसी को देने के लिए स्वतंत्र हैं, तो अगर यहाँ पर अब वसीयत नहीं है, रजिस्ट्री नहीं है, तो प्राप्त कर सकते हैं। अगर लेकिन दोनों है तो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद अगर उन चाचा के कोई वंशज नहीं होंगे, तो फिर आपको उत्तराधिकार का जो है दस्तावेज तैयार करके फिर संपत्ति का हक ले सकते हैं। ठीक है, चाचा का मान लेते हैं कोई भी अब वंशज नहीं है, चाचा का स्वर्गवास हो गया, लेकिन तब फिर आपको जो है एक वंशावली बना के और उसके साथ जो है आपको एक दस्तावेज तैयार करके अपने नाम पर ट्रांसफर करने के लिए अपना उत्तराधिकार जो है उसका प्रमाण पत्र बनवाना होगा। और बनवाने के लिए आपको जो है जो दस्तावेज का जरूरत होगा, हो सकता है कि आपको एफिडेविट लगे और वंशावली का जरूरत पड़े, तो ये सारा कुछ जो है आपको तैयार करवाना होगा। और आपके चाचा जो है उनका मृत्यु प्रमाण पत्र जो है उसका जरूरत पड़ेगा, फिर आप अपने संपत्ति का नामांतरण जो है अपने नाम पर करवा पाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो चला, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं
सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।